अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जहाँ से जी कल मैंने व्लॉग का एंड किया था, मैं वहीं से दोबारा शुरू करती हूँ। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं जी खाना खाने के लिए रात के 9 बजे। क्योंकि मेरे हस्बैंड सो के उठे तो अब्दुल कहने लगा कि मैंने कुछ खाना है, और फिर आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ हो तो बच्चे इस तरह की फरमाइशें तो लाजमी रात को करते ही करते हैं। ये आ गए जी हम अफगान में। यहाँ पर जी जब हम अफ़गानी पहुँचे 9:30 बजे, क्योंकि हम घर से 9 बजे चले थे, हमारे घर से आधा घंटा दूर है, तो ये हो चुका है बंद। कुर्सियाँ तो उन्होंने टेबलों ते रखियां ने, इलादा बंद हो गया। देखो पुछो जाके उन्होंने कोलों, उन्होंने तो सारा कुछ चुकिया होया। Papa, you open your clothes. You wear clothes? One second. Okay. तो गो कर लेते हैं। तो गो कर लेते हैं। हाँ मैं कहा तो गो कर लेते हैं खुला वो हुआ। कर लो। तो यहाँ पर जी ये 10 बजे बंद हो जाना था। तो यहाँ पर सारे लोग ना सफाइयाँ कर रहे थे और साथ में ना वो अपना सारा वाइंड अप कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अगर ये ऑर्डर लेते हैं तो हम ऑर्डर करवा के ना घर ले जाते हैं, वहाँ अब्दुल खा लेगा, क्योंकि अब्दुल ने यहाँ पे खानी थी हॉट विंग। अब्दुल को यहाँ की अफ़गानी की ना हॉट विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। साफ है। कुरान है वो। हाँ दो कोई बात नहीं। हाँ? Yeah, we can get the door. Okay, दिखाओ। तो फोन पड़ा है। ये लो। यहाँ पर ना हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि वहाँ पे ना हमने सौंफ ही खानी शुरू कर दी। लेट खाना खाने आए तो ये हो गया बंद। अब मेरे हस्बैंड और अब्दुल ने खानी है हॉट विंग्स और वो ऑर्डर करवा रहे हैं। ये देखिए कुर्सियाँ उन्होंने उठा दी हुई हैं। या ना मैं अपने हस्बैंड से हंस रही थी, मैं क्या उन्होंने भांडे धो लेते हैं। हमने ले लिया जी खाना, अब्दुल की हॉट विंग्स। होटल बंद हो गया। फिर भी लकी हो कि आपको हॉट विंग्स मिल गई हैं। हमें कहा आए हैं तो क्योंकि इसलिए ये चीज़ फ्रेश होती है ना, क्योंकि उन्होंने फ्राई करके देनी है। हाँ इसमें वो नहीं होता। ये देखिए पार्किंग लॉट बिल्कुल खाली है, तो ऐसे आए खाना खान। तो यहाँ पर जी अब्दुल ने ले ली अपनी हॉट विंग्स और फ्राइज़। ये भी शुक्र था कि उन्होंने हमें फ्राई करके दे दिए, वरना आपको पता है कि इस तरह से जब कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहा हो ना तो फिर वो कोई भी चीज़ नहीं देते। लेकिन लकीली अब्दुल को ये फ्राइज़ और विंग्स मिल गए थे, और बाकी हमने वहाँ से जायरो पैक करवा ली थी। अब हम आ गए हैं घर। अब अब्दुल यहाँ पर बैठ के आराम से खाएगा जायरो, क्योंकि यहाँ पर रात के 10 बज चुके हैं और हम खा रहे हैं अब खाना। क्योंकि मेरे हस्बैंड सो के उठे तो अचानक से अब्दुल ने कर दी फरमाइश कि आज उसने बाहर खाना खाने जाना है, और हमें वहाँ की टाइमिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो 10 बजे बंद हो जाता है। तो इसलिए खैर हमने खाना पैक करवा लिया, उन्होंने कर दिया पैक, और अब हम खाएंगे अपना खाना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी अगली सुबह। रात हम खाना खाने गए थे तो वो सारा कुछ ही बंद था, हम लेट हो गए थे। तो ये सुबह सुबह का टाइम देखें कितना ज़बरदस्त है। आज फिर लगता बारिश होनी है। कल हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, आज फिर लगता है बारिश होगी। देखें कैसा वेदर है। आपके कैसा वेदर है? बारिश हो रही है। ये पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत गर्मी है। अप्रैल में ही इस दफ़ा तो ना गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और हमारे यहाँ पर सर्दी है वो जाने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर मई तक ही होती है सर्दी, जून में जाके थोड़ा सा वेदर चेंज होता है।
कितना ज़बरदस्त बाहर का वेदर है। हल्की हल्की सी सर्दी है, सर्दी इतनी नहीं है। जैसा वेदर है ना वैसी सर्दी नहीं है। वो देखें ब्रेड डाली है और चिड़ियाँ खाने आ गई हैं सुबह सुबह। देखें कितना ज़बरदस्त वेदर है। बारिश मेरा ख्याल है रात को हुई है कहीं कहीं। ये देखें पानी पानी नज़र आ रहा है, रात हुई होगी बारिश। तो चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना। तो ये यहाँ पर जी अब है अगली सुबह। मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। पराठा गोभी के साथ खाऊंगे। कल गोभी किसी ने खाई नहीं है तो मैंने कहा चले आज पराठा बना के ना गोभी के साथ खाते हैं। पहले मैं गोभी वाला पराठा बनाने लगी थी, मैंने कहा नहीं गोभी के साथ पराठा खाते हैं मज़े से। तो ये मैं बना रही हूँ पराठा अपने लिए। यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, पराठा भी मैंने बेल लिया है। पराठे को डालते हैं, ये जी पराठे को डालते हैं तवे पे। ये है जी मेरा पराठा, ये गोभी आलू, ये चाय, ये है मेरा नाश्ता आज। किस किस को पसंद है गोभी आलू साथ में पराठा? आ जाएं जल्दी से नाश्ता करते हैं। ये देखें गर्मा गर्म गोभी के साथ पराठा, इतना मज़े का पराठा मेरा बना है। ये देखें साथ में गर्मा गर्म चाय। तो चलो नाश्ता करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जी अब्दुल साहब भी उठे हुए हैं और अब्दुल अपने लिए बना रहा है नाश्ता न्यूटेला ब्रेड का। तवे के ऊपर ब्रेड को ना मैंने घी लगा के इसको टोस्ट कर दिया था। तो अब ये न्यूटेला जो है ना ये खुद लगा रहा है। तो साथ साथ ही बस ना मुझे यही कह रहा था कि मम्मा रात को ना मुझे मज़ा नहीं आया था। तो मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा बेटा रात को आप जो 9 बजे उठ के तो आप कहो मैंने खाना खाना है। आपको पता है कि यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है 10 बजे तक ना तकरीबन। बस बाकी जो आम रूटीन के स्टोर्स वगैरह होते हैं ना वो खुले होते हैं। बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह दूर दूर हो ना तो वो रात के 10 बजे जो है ना वो बंद हो जाते हैं। मैंने कहा खैर उन्होंने खाना तो पैक कर दिया था ना, आपने खाना खा लिया। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैं और अब्दुल नाश्ता करके फारिग हुए तो मेरे हस्बैंड का आ गया फ़ोन। उनको अभी आज जॉब से लेट आना था तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे आने तक ना चने बना दो मुझे। मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह ना चनों के साथ रोटी पराठा बहुत पसंद है। तो बस जी हमने बाजू टाँक लिए। आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां हों या घर में कुछ भी हो हमें छुट्टी कभी नहीं होती। हमने बस अपने काम करने ही करने हैं। तो मैं आ गई जी किचन में। मैंने साथ ही पैन रखा, पैन में मैंने डाला ऑयल और उसमें डाले थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों को भून के ना फिर इसमें मैंने चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं और यहाँ प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। प्याज ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। बस आपको पता है हम हाउस वाइफ्स का काम ऐसे ही चलता रहता है, कभी हस्बैंड की फरमाइश और कभी बच्चों की फरमाइश। माँ को और बीवी को तो कभी छुट्टी होती ही नहीं है, बस उन्होंने काम करने ही करने हैं। तो यहाँ पर जी प्याज और लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से मसाले। मसालों में मैंने डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा शान का चना मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी। बस यही मसाले मैं इसमें डालती होती हूँ चनों में ना, तो चने बड़े मज़े के बनते हैं। तो मसालों को भी अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटरों के साथ मैंने पानी डाल दिया है और अब इस मसाले को कवर करके मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी ताकि जो मसाला हमारा है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर ये देखें मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। तो चनों को इतनी ज़्यादा देर नहीं यहाँ पे लगती क्योंकि मैंने चने ना पहले से ही बॉईल करके फ्रीज़ किए होते हैं। तो बस मसाला बनाती हूँ और साथ ही बॉयल चने निकाल के फ्रीज़र में से उनको थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट करके इस तरह से मसाले में डाल देती हूँ तो चने बन जाते हैं।
और इस तरह से आपको पता है हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। अब यहाँ पर चनों को मैं पका लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ बची है शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम और हम जा रहे हैं शापराइट। शापराइट से पानी लाना था। एक तो यहाँ पर ना पानी का बहुत मसला हो गया हुआ है। जब से हमारे जो डिस्पेंसर की बॉटल्स नहीं आ रही ना, तब से हमारे लिए बहुत मसला हो गया हुआ है पानी लाने का ना, कि हर दूसरे तीसरे दिन ही ना पानी की बॉटल ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए ना हम अब आ गए हैं शापराइट पानी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जब घरों में हीट चलती है ना, तो हमें प्यास बहुत लगती है। जैसे पाकिस्तान में गर्मियों में हर वक़्त पानी पानी हो रहा होता है ना, हमारा भी यहाँ यही हाल है सर्दियों में। गर्मियों में ख़ैर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी सर्दियों में प्यास लगती है हीट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे उल्टा ही हाल हो जाता है कि सर्दियों में प्यास लगती है और गर्मियों में प्यास नहीं लगती। हालाँकि पाकिस्तान में गर्मियों में मैं कहती हूँ कि पानी की शिद्दत से प्यास लगती है और घरों में पानी पानी हो रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना सर्दियों में ये हाल होता है कि पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, हीट की वजह से गले जो है ना वो खुश्क हो रहे होते हैं। तो इस वजह से ना सर्दियों में ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है बजाय गर्मियों के। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शापराइट। यहाँ से हम लेंगे पानी और फिर घर जाएँगे। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आजकल गर्मी है, तो गर्मियों में ना शाम को शिकंजवी बहुत बनती है। मुझे याद है कि शाम को ना जब भी हम सो के उठते थे ना, तो अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ने ना हमें लाज़मी शिकंजवी के गिलास पिलाने, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो लाइटें बहुत जाती हैं और दूसरा आपको पता है कि पसीना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता है गर्मियों में। और मैं तो कहती हूँ कि मेरा तो उन मेरी तमाम बहनों को सलाम है जो बेचारी हाउसवाइफ़ किचन वगैरह में खाना बनाती हैं, काम करती हैं, कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में खड़े होके खाना बनाना पूरे घर वालों के लिए, कि मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत है। तो मैं ना यहाँ पर कभी-कभी ये सोचती होती हूँ कि अल्लाह ताला ने देख लें औरत क्या चीज़ बनाई है। औरत में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत पैदा की है कि वो पूरे घर का निज़ाम जो है ना वो देखती है, हस्बैंड की फ़रमाइशें पूरी करती है, बच्चों को देखती है कि खुद चाहे वो बीमार भी हो जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, वो अपना आप भूल जाती है, लेकिन अपने घरवालों के लिए ना अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करती है। वो उसमें जो है ना वो कमी-बेशी नहीं आने देती, बेशक से औरत को कुछ भी हो जाए। ये औरत का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जी शॉपराइट से पानी लेके अब हम आ गए हैं घर। घर आके ना मैंने अपने लिए चाय बनाई है और साथ में खाऊंगी पाउंड केक। आजकल ना मैं लेट नाइट भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अब्दुल ने सुबह स्कूल नहीं जाना होता ना, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर अब मैं पी रही हूँ चाय। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।